जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी जड़ी की। ये तंत्र प्रकरण में ये प्रयोग आता है, जिसमें हम अपने देह की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, अपने घर की रक्षा शत्रु बाधा से कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों की गाड़ी में या बार-बार जिनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, बार-बार नुकसान गाड़ी में होता है, तो वो ना हो, दुर्घटना से कहीं न कहीं कुछ आपका बचाव अवश्य हो सके। एक ऐसी जड़ी का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएगा। अब तंत्र, मंत्र, यंत्र आपने नाम सुने होंगे, लेकिन तंत्र के बारे में लाखों करोड़ों लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि तंत्र वैसा है, तंत्र वैसा है। आपको सही बताएं, तंत्र के मायने आम व्यक्तियों में वास्तव में पता ही नहीं होते हैं। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो त्वरित कार्य करती है, लेकिन ये किसी के अहित के लिए नहीं होती है, किसी के बुरे के लिए नहीं होती है। एक बहुत साफ सुथरी ये प्रक्रिया है। तंत्र का ये अर्थ ना निकालें कि अब मैंने देखा है कि जो लोग गलत तरीके की विद्याओं को जानते हैं, उन्हें भी तंत्र की विद्याओं में उनकी गिनती आ जाती है कि तांत्रिक ने ऐसा किया, ऐसा किया। अरे भैया, तंत्र एक बिल्कुल स्वतंत्र क्षेत्र है और जो बहुत सारी मैली क्रियाएँ होती हैं, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, वो तंत्र के अंतर्गत नहीं आती। खैर, प्रकरण है, यहाँ पर आपको समझाना हमारा फर्ज़ बनता है। इसलिए तंत्र के मतलब में तो लोगों ने यही समझ लिया कि मुंडमाला गले में होगी, बड़ी-बड़ी आँखें होंगी और बड़ा अजीब-सा व्यक्ति दिखता होगा, तो वही तांत्रिक होता है। नहीं साहब, ग्रस्त लोग, बड़े साफ-सुथरी छवि के लोग तंत्र में प्रकांड विद्वान होते हैं। इसीलिए जो एक समझदार तबका है, उन्होंने अपने नाम के सामने तंत्र या तंत्र की बातें लिखना ही बंद कर दिया है। ये मेरी बात वो समझ सकते हैं जो इन विद्याओं से गुजरे हुए व्यक्ति हैं। माया और काया दोनों चीज़ें छिपा कर के रखी जाती हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। ढिंढोरा वो पीटते हैं जहाँ जिनके पास कुछ भी नहीं होता। आप मेरी बात को ध्यान से समझें। हमारे भारतीय मनुष्यों ने, ऋषियों ने ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी विद्याएँ बताई हैं कि जिन्हें करके हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। अब जैसे कई बार बहुत व्यक्तियों के मन में ये रहता है कि मेरे ऊपर शत्रु तंत्र कर रहा है, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के। मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई मेरे ऊपर ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो एक तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत एक बहुत छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा और आपको बड़ा ही सुन कर के समझ में आएगा कि कितनी गज़ब की ये जड़ हो सकती है। ऐसे ही जिन लोगों की बार-बार दुर्घटनाएँ जिनके साथ घटती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये कार्य करती है। आइए अब बात करते हैं उस जड़ की, उस विद्या के बारे में। तो आज जो हम आपसे बता रहे हैं, शत्रु से सुरक्षा, अनेकों प्रकार के तंत्र से अपनी सुरक्षा और साथ में बार-बार दुर्घटनाग्रस्त यदि व्यक्ति होता है, तो वो अपनी सुरक्षा एक छोटी-सी जड़ के माध्यम से कर सकता है। कैसे? पेड़ का नाम है, उस पौधे का नाम है जिसे हम चिरचिटा कहते हैं, पुटकंडा कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक आता है इसमें बिल्कुल हरा सफ़ेद से प्रकार का और एक आता है इसमें हल्का-हल्का लाल सा, और ये करीब-करीब 12 महीने मिलता है। बरसात में इसके ऊपर छोटे-छोटे बीज से काँटे से नुमा लग जाते हैं और इसे अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं में क्या कहते हैं, एक नज़र आप वो भी देखें। पहले तो देखें, ये अपामार्ग का पौधा है, आपके सामने है और इसे हिंदी में चिरचिटा या ओंगा कहते हैं। संस्कृत में इसे अपामार्ग कहते हैं, बंगला में इसे अपांग कहते हैं, मराठी में इसे अघाड़ा कहते हैं, पंजाबी में इसे पुटकंडा कहते हैं और अंग्रेजी में प्रिकली चैफ फ्लावर इसे कहते हैं। तो इसके अपने-अपने और भी, जैसे गुजराती में अलग नाम होगा, तो सब में अलग-अलग अपने हिसाब से इसको पुकारा जाता है। 2 प्रकार का होता है। अब इसका करना क्या है?
रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। चाहे कृष्ण पक्ष में हो या शुक्ल पक्ष में हो, इस वृक्ष की पूजा करें। एक दिन पहले जाकर के, रवि पुष्य नक्षत्र से पहले शाम को जाकर के इनविटेशन देना, निमंत्रण देना उसको कहते हैं। निमंत्रण दे आए, धूप अर्पण करें, थोड़ा सा कुछ एक आधा बताशा चढ़ा दें, जल चढ़ा दें और हल्का सा उस पर कलावा बांध दें, प्रणाम कर रहे हैं कि हे वनस्पति, हे दिव्य वनस्पति, मैं आपको कल लेने आऊँगा, सहस्र प्रसन्नता के साथ आप मेरे साथ चलें और मेरे कार्यों को सिद्ध करें। ये तो मैंने बड़ी लघु विधि बताई है, और इसकी अगर पूरी विधि बताने पे आए तो कई घंटे लगेंगे कि संपूर्ण विधि से कैसे इन चीज़ों को निकाला जाता है। अब आप संक्षिप्त में आ जाइए, विस्तार में न जाइए। हमने एक दिन जाकर पहले ऐसा बोल दिया, कब? रवि पुष्य नक्षत्र से पहले। अब रवि पुष्य नक्षत्र कब आएगा आप कैलेंडर में देख लीजिएगा, रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र होता है। गए, निमंत्रण दिया, रवि पुष्य नक्षत्र की सुबह गए, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2-3 फीट तक का ही होता है, और कई बार तो उससे भी कम में होता है, लेकिन ऐसा चूज करें जिसपे थोड़ा सा फली सी लगी हो, है ना। चाहे वो लाल वाला हो या सफ़ेद कहा जाता है, लेकिन देखने में वो हरा हरा सही होता है, वो वाला हो। और उसको प्रणाम करके उसकी जड़ या तो आप ऐसे निकाल लें आराम से, हाथ से नीचे से हाथ दे करके निकाल। पहले दिन थोड़ा सा मैं खड्डा सा करके पानी दे आए 1 लोटा, ताकि वो जड़ पोली हो जाएगी, नम हो जाएगी। घर लावें, किसी लकड़ी से उस जड़ को काट लें और उस जड़ को गंगा जल आदि से धो करके, धूप दीप दे करके, तिलक लगा करके आप क्या करें, उसे किसी कपड़े में, छोटी सी ले लें, बहुत बड़ी ना लें, कपड़े में बांध के अपने संग रखिएगा। शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, शत्रु कैसा भी प्रहार क्यों ना आपके ऊपर करना चाहता हो, आप उसके हर प्रहार से, ईश्वर कृपा से, इस दिव्य वनस्पति की कृपा से आपका बचाव रहेगा। नवारण मंत्र आप पढ़ते रहें मनी मन, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। जब इस जड़ को सामने धूप दीप दे रहे हों तब भी आप नवारण मंत्र का जप कर रहे हों। वैसे इस पे नाना भांति की सिद्धि होती है, नाना भांति के बड़े बड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी समय रहने पे बताएंगे। अब रही, जो वाहन ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त होता हो, उस वाहन के ऊपर इस जड़ से कभी कभी छींटा मार लिया करें, या पीले कपड़े में लिपेट करके वाहन में भी उसको रखा जा सकता है। नवारण मंत्र चलता रहे, पढ़ते रहें, कभी कभी जब भी याद आ जाए। और दुर्गा कवच आप जरूर किया करें। जिनके वाहन में बार बार दुर्घटनाएं होती है, दुर्गा कवच, कवच ही नाम जिसका हो, हमारी सुरक्षा होती है। और ये जो पुटकंडा होता है ना, पंजाबी में से पुटकंडा कहते हैं, आप अमार्ग संस्कृत में कहते हैं, चिरचिटा हिंदी में कहते हैं, ये बहुत ही कामयाब चीज़ है, ये मामूली मत समझे। बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी साधनाएं चलती हैं, वो इसकी बीज निकाल करके, सुखा करके उसकी खीर भी बनाते हैं। और इसकी जो खीर होती है वो क्षुधा को मार देती है, भूख लगने नहीं देती। एक बार की खाई खीर से करीब करीब 5 से 7 दिन निकल जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ पूरी जानकारी के साथ करनी चाहिए, किसी अच्छे वैद्य के अनुभव में, लेकिन ऐसा भी उल्लेख है। और इसकी जो जड़ होती है, जो मैंने आपको बताई है, वो तो काम में आती है, विशेष प्रकार की पूजाओं में काम में आती है। सरस्वती माता की अनेकों प्रकार की दैवीय साधनाएं हैं, गुप्त साधनाएं हैं, जो इनकी जड़ों का आसन बिछा करके की जाती है। और वो एक प्रयोग हमने भी कई वर्ष अपने जीवन में किया है, हम उस चीज़ के साक्षी हैं, अनुभूत हमने किया है, और चमत्कारिक चीज़ें हमने उस वक्त में देखी हैं। खैर, और दूसरी बात एक चीज़ और होती है, इसकी जड़ में, इसके तनों में सरस्वती का भी वास होता है। विशेष नक्षत्र में विशेष मुहूर्त ना भी मिले तो प्रतिदिन जो इसकी तने से दातून करता है, दांत बड़े हष्टपुष्ट बने रहते हैं और जिह्वा पर सरस्वती का वास आने लगता है। तो बड़ा ही चमत्कारी ये पौधा है, अलौकिक पौधा है। तो इस पौधे के बारे में जितनी आपको जानकारी दी जाए उतनी ही कम होती है। तो फिलहाल इसके 2 दैवीय प्रयोग करके देखें। ऐसे ही अशोक का पेड़ बड़ा चमत्कारिक होता है। अशोक, जहाँ शोक ना हो, दुख ना हो, संताप ना हो। श्रीलंका में भी आपने देखा, अशोक वाटिका में भगवती सीता अशोक के नीचे विराजमान रहीं। तो इसके बारे में भी बड़ी
आपको चर्चा के साथ अच्छे तरीके से इसके बारे में भी कभी 1-2 रोज़ में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसकी हमने 1-2 बातें आपको बताई, ये आप नोट कीजिएगा। ऐसे ही जहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हमारे दुखों को कम करती हैं, हमारी समस्याओं को दूर करती हैं, वैसे ही कुछ ऐसे दैवीय प्रयोग हैं, अनुष्ठान हैं, जिन्हें करने से, जिनमें आने से, भाग लेने से भी हमारे दुख दूर होते हैं। जिसमें से एक 14 अगस्त का अनुष्ठान है। वहाँ आप आइए, इंदौर में है, पार्थिव शिवलिंग पूजन है, दुखों को दूर करने के लिए है, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए है और स्वास्थ्य समृद्धि के लिए है। ये भगवान शिव की पूजा आप जानते ही हैं। सावन का महीना है, 14 अगस्त का दिन है, सोमवार है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं और ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी सश्रद्धा इसमें भाग ले सकता है और पुण्य का भागी बन सकता है। उसके लिए दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर्स हैं, उन पे आप कांटेक्ट करके अपना नाम, नंबर और कितने लोग आ रहे हैं इंदौर के इस पूजन में, वो आप लिखवा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।